नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की वर्षगांठ पर सुरुचि प्रकाशन की ओर से प्रकाशित पुस्तकों का आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमोचन किया और इस दौरान उन्होंने जो उद्बोधन दिया और अपने उद्बोधन के माध्यम से जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े कई बड़े रोचक तथ्य प्रस्तुत किए, उससे जनमानस के मन पर काफी असर पड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या अपने संबोधन में बड़ी बातें कही हैं, आइए देखते हैं। जिन्होंने एक छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी की एक एक पलक को एक भावनात्मक शैली के साथ हम सबके समक्ष रखा और इस तरीके से रखा जिसके आधार पर उनका चरित्र, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी मन की जिज्ञासा हमारे मस्तिष्क में नहीं लेकिन हमारे अंतर आत्मा में एक प्रेरणा के रूप में और एक धारणा के रूप में स्थापित हो चुकी है। ऐसे मेरे मुकुल कनटकर साहब को मैं इस मंच से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। तालियां बजनी चाहिए तो अच्छे से बजनी चाहिए भाई। पच्चीस मिनिट के तुमचा उपदेश एक भावनात्मक उपदेश झाला कनेटकर साहेब, आणि देशामध्ये हेच भावना पाहिजे। आपण समजून घ्या, इथे मस्तिष्क की विचारधारा नहीं, मनपासून विचारधारा पाहिजे आम्हाला। और जो लोग समझ नहीं पाए मैं अनुवाद कर लूं। मैंने मुकुल जी से कहा है कि इनका भाषण या मैं कहूं कि प्रवचन मुंह से जरूर निकला है पर भावना इनकी हृदय से निकली है। और अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो अच्छी से ताली बजाएंगे। मंच पर आसीन मिथिलेश कुमार जी, देवेंद्र जी, राजीव तुल्ली जी और मेरे समक्ष बैठे हुए मैं देख रहा हूं कि सेना के मेरे दोनों साथी भी यहां मौजूद हैं। मेरे समक्ष बैठे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी जो यहां बैठे हुए हैं और भारत माता के पुजारी जो यहां बैठे हुए हैं, आप सबको दिल के गहराइयों से साधुवाद। बोलो मेरे साथ, जय भवानी, जय भवानी। मैं दोबारा कहूंगा, जब मैं कहूंगा जय भवानी, आप कहेंगे जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। ये वो नारा है मेरे भाई और बहनों। अभी मुकुल जी ने कहा कि नारे से केवल काम नहीं चलेगा। ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि ये वो नारा है जो महाराष्ट्र का एक एक नागरिक को केवल नहीं लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हर एक भारत माता के एक एक सपूत के हृदय में
एक नई जागरूकता पैदा करता है और रोंगटों को खड़े कर देता है। और ये वो नारा है, ये वो नारा है जो दुश्मनों की फौज, चाहे हजारों की हो, चाहे लाखों की हो, चाहे अरबों की हो, लेकिन दुश्मनों के फौज में एक डर का माहौल और एक तड़प पैदा करने की क्षमता रखता है। अभी मिथिलेश जी कह रहे थे 321 वर्ष निकल गए। राज्याभिषेक के 321 वर्ष निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास के पन्नों तक सीमित रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं इतिहास लिख के चले जाते हैं। और मेरे छत्रपति, आपके छत्रपति, हर देशवासी का छत्रपति वही चरित्र है, वही व्यक्ति है, वही एक विचारधारा है जो सदैव अपने माटी के लिए, अपनी भारत माता के लिए, और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भारत माता का चित्र लगाया है, क्योंकि दोनों एक ही के पहलू हैं। अभी कनेटकर साहब ने बोला 14 साल का बालक, 14 साल का बालक शिव भगवान के सामने जाकर सौगंध लेता है। सौगंध लेता है एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, सौगंध लेता है हिंदवी स्वराज का सौगंध, कि भारत माता की धरती में ऐसा शासन हो जो गरीब का हो, जो किसान का हो, जो अन्नदाता का हो, जो हर व्यक्ति के योगदान के आधार पे बनता हुआ एक शासन और एक शासक हो। 14 साल का मुलगा, जो मराठी में हम कहते हैं बाळ, बालक, और यह संभव नहीं है, यह असंभव है। और यह संभव इसलिए है, और इसका जिक्र भी मुझे बड़ी खुशी है कि कनेटकर साहब ने जिजाऊ माता का भी संदर्भ दिया। जिंदगी में हम हीरो देखते हैं, जिंदगी में हम हीरोइन को देखते हैं, पर उस हीरो और हीरोइन जो हमारे जिंदगी के हीरो और हीरोइन हो, उनके पीछे बनाने वाले लोग असली हीरो और हीरोइन हैं। और जिजाऊ माता ने, जो कनेटकर साहब ने कहा, बचपन जब कोख में शिवाजी महाराज थे, जब जन्म हुआ, जब बालक थे, तो जो घोल के दूध पिलाया उसमें एक ही चीज थी, भारत माता की रक्षा और हिंदवी स्वराज की स्थापना। वही दूध पिलाया गया था शिवाजी महाराज को, और उसी की बदौलत जिस बालक के पास ना शस्त्र, जिस बालक के पास ना बल, जिस बालक के पास ना अनुभव,
लेकिन माता से सीखे हुए मूल्य और सिद्धांत और आंखों में एक तेज, कई चीजें होती हैं जिंदगी में जो अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कई चीजें होती हैं टेंजिबल, कई चीजें होती हैं इनटेंजिबल। और जब रिश्ते बनते हैं, चाहे प्रताप राव गुर्जर की बात की गई, तानाजी मुनुस्रे की बात की गई, शिंदे की बात की गई, चाहे शिंदे हो, चाहे होलकर हो, चाहे गायकवाड़ हो, ये संबंध कैसे बने? ये संबंध बने क्योंकि एक दिल की भावना की मेल और मिलाप हुई मेरे भाई और बहनों। और जब वो आकर्षण होता है, वो भावना होती है, तो अंतो गत्वा, अगर कहा जाता है कि कुएं में कूद जाओ या अपने आप तलवार लेके अपना सिर काट लो, तो सरसेनापति के लिए सैनिक वो करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये भावना उत्पन्न करना आसान नहीं है। इतिहास के पन्नों को पलट लो, शायद इस भारत माता के धरती पे उंगली भर हम वीरों को गिन सकते हैं जिनमें वो क्षमता है ये भावना उत्पन्न करने के लिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज उन बिरला वीरों में हम गिने जाते हैं। और आज जो इस किताब का विमोचन किया जा रहा है, उनकी क्षमता अपार, उनका चरित्र एक ध्रुव तारे की तरह। जिंदगी में कई लोग होते हैं जो सांचे में ढल जाते हैं, पर कई ऐसे लोग होते हैं जो सांचे को बदल के छोड़ जाते हैं। और जिंदगी में आपके पास एक इंसान होने के नाते, मेरे पास एक इंसान होने के नाते अनुभव अनेक हों, लेकिन जो मूल्य और सिद्धांत हमें दिए गए हैं, हमें अपने माता, अपने पिता के द्वारा, हमें अपने भारत माता की धरती के आधार पर उसके साथ कभी समझौता नहीं करना हो। चाहे सबसे कठिन परीक्षा यही होती है। वही परीक्षा उस जमाने में थी 330 वर्ष पूर्व, और वही परीक्षा आज भी है दुनिया में। और जो शिवाजी महाराज ने करके दिखाया, चाहे अफजल खान हो, फतेह खान हो, शाइस्ता खान हो, उम्बेरखेड़ में मुगलों की सल्तनत हो, धूल चटाकर छोड़ दिया शिवाजी महाराज ने। शेर की तरह शत्रुओं पे टूट पड़ते थे। शिवराय आ रहे हैं अगर ये नारा लगता था तो लोग कांपने लगते थे। अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, जो जजिया टैक्स मुगलों ने लगवाया था आम किसान के ऊपर, यह भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी इस लड़ाई के लिए कि मेरा आम अन्नदाता, किसान नहीं, शब्द का प्रयोग करते थे अन्नदाता, आम अन्नदाता की लड़ाई उन्होंने लड़ी। और आज उस शिवाजी महाराज को हम जब याद करते हैं
पूर्व वक्ताओं ने उनकी नौसेना की क्षमता की बात की। उस जमाने में जब विश्व भर में, यूरोप में, अमेरिका की तो बात छोड़ लो, नौसेना तैयार नहीं हुई थी। आत्मनिर्भरता की विचारधारा और स्रोत अगर कहीं है तो शिवाजी महाराज के यहां है, जहां साइंस को आत्मनिर्भरता के साथ मिलाकर हमारे नौसेना के जहाज हमारे कोंकण कोस्ट में बनाए जाते थे। विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, जयगढ़, वो झिज्जी था जो हर वक्त भारत माता पर प्रहार करता था। उस झिज्जी को अगर कंट्रोल किया शिवाजी महाराज ने, तो पूरे कोंकण कोस्ट पर नौसेना को खड़ा करके उन्होंने किया। उस जमाने में कोई विश्व की शक्ति नहीं थी जिसकी घुड़सवारी की कैवलरी हो, आर्टिलरी हो, नेवी हो। केवल हमारे देश के शिवाजी महाराज थे जिनके पास तीनों क्षमताएं थी। और जो गुरेला वॉरफेयर की टैक्टिक्स, और वह समय की मांग थी, समय की पुकार थी, क्योंकि उस समय मराठाओं की सेना, शिवाजी महाराज की सेना 10,000 तक सीमित थी, 15,000 तक सीमित थी, और आक्रांताओं की सेना लाखों में। तो महाराष्ट्र के घाट का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने दुश्मन पर प्रहार करना, नस्ता नबूद कर देना, यह गुरेला वॉरफेयर की टैक्टिक शिवाजी महाराज का नवाचार था। इस देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर, मेरे भाई और बहनों। और केवल यह नहीं, लेकिन आज के जमाने में एक शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है, कैप्टन कूल। अगर विश्व के इतिहास में किसी कैप्टन कूल को देखना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को देखो। 1666 में जब औरंगजेब ने उनको कैद किया, बुद्धिमत्ता के साथ, शीलता के साथ किस तरीके से आगरा से उस पिंजरे से निकले और दुश्मन को एक तिनका भी समाचार न मिल पाए, अगर वो कर कोई पाया इस दुनिया में तो शिवाजी महाराज ने करके दिखाया। और उसके बाद 3.5 वर्ष, जो अभी कनेटकर साहब ने कहा, रिएक्शनरी फोर्स नहीं होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर के आधार पर प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। 3.5 वर्ष लिए उन्होंने। अपने क्षेत्र में स्वराज की स्थापना, किसानों के लिए नीति, गरीब समाज के लिए नीति, किस तरीके से स्वराज के आधार पर शासक के रूप में अपने स्टेट को मजबूत बना पाए, और उसी के साथ ये जो 15,000 की फौज थी, इस 15,000 की फौज को
3.5 वर्षों में 3 लाख की फौज में तब्दील करके दिखा दिया। और जब 3 लाख की फौज तैयार हो गई तो दक्खन पर ऐसा वार किया कि शत्रु आश्चर्यचकित रह गया। और जिस शिवाजी महाराज के पास 12 साल पहले केवल 15 किले थे, उस छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 3 साल के अंदर 260 किलों पर उनकी पूर्ण हिंदवी स्वराज की शासन चलती थी। और आपको आश्चर्य होगा, आज महिला सशक्तिकरण के वातावरण में प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि सेना में महिलाओं को हमें आगे ले जाना होगा, पर उस कालखंड में 350 वर्ष पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज के 260 किलों में से कई ऐसे किलेदार, कई ऐसे सरसेनापति महिला सैनिक होती थी। ये विचारधारा उनकी बहुत पुरानी। कवि भूषण ने उनके बारे में कहा था, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। और उनकी जो सोच और विचारधारा स्वराज की सेना के साथ, उन्होंने केवल अपने दुश्मनों नहीं, केवल औरंगजेब नहीं, लेकिन सारे भारत माता की दुश्मनों का कब्र भारत माता का केंद्र बना दिया। और स्वयं औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा है, अगर दुश्मन इस शब्दों का इस्तेमाल करे, और उन्होंने कहा था हुकूमत करनी है तो शिवा का चाल चलन सीखो। हम खुश नसीब हैं कि हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा मिला। और आज इसलिए जिस संस्था के प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज की पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि जो विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज की थी, भारत माता की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को संजोने की, वही सिद्धांत, वही मूल्य राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की अधोसंरचना और मूल नींव में बसी हुई है मेरे भाई और बहनों। और हमारे देश के कई सामाजिक परिवर्तनकारी संतों ने सदैव छत्रपति शिवाजी महाराज का संदर्भ लिया। महात्मा ज्योतिबा फुले, जो मेरे महाराष्ट्र से आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी थे, और उन्होंने स्वयं ऐलान किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे दलित मित्र शासक इस देश में पैदा नहीं हुए, जिन्होंने इस देश के अंदर एक नारा दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, किसान और मजदूरों के लिए, नरेश कुलवाड़ी भूषण के नाम से छत्रपति शिवाजी महाराज को कहलाते थे। इस देश के हीरे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज
के बारे में कहा था कि अगर इस देश के अंदर किसी भी एक वीर ने ये नारा दिया हो तो केवल छत्रपति शिवाजी महाराज ने नारा दिया। ये नारा दिया, एकाकरण का महामंत्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत माता की धरती पे दिया है। उनकी सोच और विचारधारा एक भूभाग के ऊपर राज करने की नहीं थी। हमारे संघ के प्रेरकों ने, डॉक्टर हेडगेवार ने, हमारे स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर साहब ने और हमारे गोलवलकर साहब ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज की देशभक्ति की सोच और विचारधारा थी, उसी से प्रेरित होकर देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए संघ को आगे बढ़ चढ़ के कार्य करने के लिए प्रेरणा दी। और उनका एक वाक्य है गोलवलकर साहब का, छत्रपति महाराज शिवाजी का स्वराज केवल भूभाग की प्राप्ति नहीं था, वह जन और केवल भूभाग की प्राप्ति नहीं था, वह जन और मन का स्वराज था। यह शुद्ध राजधर्म था जिसमें अपनेपन की भावना केंद्र में है। और इसलिए आज मैं अपना गौरव समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर यह लेख के विमोचन समारोह में आप सबके साथ मैं उपस्थित हूं। दो कारण हैं। एक ऐसे महान भारत माता के पुजारी जिनको मैं मानता हूं कि हर बालक और बालिका के अध्ययन के श्रेणी में केवल करिकुलम नहीं, लेकिन भारत एक आध्यात्मिक शक्ति है। उस अध्यात्म का अगर कोई पूंजी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में है। और दूसरा कारण, क्योंकि एक सिंधिया होने के नाते, एक शिंदे होने के नाते छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक मावड़े होने के नाते हमारी शुरुआत भी एक छोटे से गांव सातारा जिले से हुई थी जिसका नाम है कनेरखेड़। मेरे पूर्वज रानोजी शिंदे उस गांव के पाटिल थे और सिंधिया परिवार ने इतने सुरमाए दिए हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में सरसेनापति दिए। और अगर कोई प्रेरणा सिंधिया परिवार की रही है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की प्रेरणा रही है। और आज जो संदर्भ दिया गया, पीढ़ी भर पीढ़ी उसी विचारधारा के साथ, उसी प्रेरणा के साथ जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि उसे अगर किसी ने साकार किया तो पाटिल बुआ महाजी शिंदे ने साकार किया। पानीपत की लड़ाई जिसका संदर्भ कानिटकर साहब ने दिया था, 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिवस, एक ऐसा वातावरण जो मराठाओं के लिए अलग था, एक ऐसा मौसम
कभी हमने ठंडी में लड़ाई नहीं लड़ी। हम अंगा पहनते थे, खादी और कॉटन का बनता था। कोई भी सेना लड़ाई में गोली और बारूद के आधार पर नहीं जीतती, पर राशन के लाइन के आधार पर जीतती है। और मराठा सेना का राशन का लाइन काटा गया था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। उसका एक सहायक नजीब-उद-दौला, और मराठाओं ने कहा करो या मरो, हर हर महादेव, और शहीद हुए। विश्वासराव जी, पेशवा के लड़के, सिंधिया परिवार के 16 सदस्य, 16 जिनके सिर काटे गए और बर्छे के ऊपर डाले गए। एक ही बचे महाजी महाराज, जिनका पैर काटा गया उस लड़ाई में, और एक अपंग दिव्यांगजन। अंग्रेजी में कहावत है ना, यू राइज लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेज। 10 साल के अंदर जो पूरा परिवार मिट गया, पूरी मराठा सेना मिट गई। सेना को तैनात की और 14 जनवरी 1661 पानीपत की युद्ध मकर संक्रांति के दिन का बदला 10 फरवरी 1771 लाल किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा झंडा गाड़ के रख दिया और शाह आलम को कैद करके रख दिया। और हिंदवी स्वराज की स्थापना की अटक से कटक तक। आप कल्पना करो, अफगानिस्तान के अटक अहमद शाह अब्दाली को खदेड़ के वापस भेज दिया। जिस नजीब-उद-दौला ने मराठाओं का नरसिंगार किया था, उसका कब्र खोद कर हड्डियां निकाल के फेंकी। अटक से कटक, अफगानिस्तान से उड़ीसा, भरूच गुजरात से लेकर प्रयागराज मराठा साम्राज्य स्थापित किया। और आज उनके वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज के दास होने के नाते मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री, जिनके पंच प्राण के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल्य और सिद्धांतों को आत्मनिर्भर भारत स्थापना की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर अगर एक गोली उधर से आएगी तो गोला यहां से जाएगा, उस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत अग्रसर हो रहा है। यही समय है, सही समय है। पर इस समय में आप और हमें, भारत के हर नागरिक को, जैसे यज्ञ होता है तो आहुति हम देते हैं, हम सबको अपनी आहुति देनी होगी इस भारत माता को विश्व पटल पर नक्षत्र के रूप में उभारने के लिए, मेरे भाई और बहनों। और अगर श्रद्धांजलि देनी है छत्रपति शिवाजी महाराज को, तो यही श्रद्धांजलि सही श्रद्धांजलि होगी। और आज इसलिए इस कार्यक्रम में मैं ओम प्रकाश जी को, हमारे भारद्वाज जी को, मंच पर आसीन हमारे मुकुल जी को, मिथिलेश जी को, राजीव जी को, रजनीश जी को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितना हम लिखें छत्रपति शिवाजी महाराज पर वो कम होगा।
हमें यह भी तय करना होगा कि लिखना भी होगा, लेकिन पढ़ना भी होगा। जब हम पढ़ेंगे तो वो जागरूकता अंतरात्मा में आएगी। जब हम पढ़ेंगे तो वो भावना मन में उत्पन्न होगी। और इसलिए आज इसी वाक्य के साथ मैं अंत करूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ कहें, जय भवानी, जय जीजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, भारत माता की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।